हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 11th बायो का पार्ट सेकंड। मतलब पार्ट सेकंड में हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो देखते हैं कि आपका ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये किसने दिया था। तो आपको पता है आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, पार्ट फर्स्ट में देख चुके हैं कि क्लासिफिकेशन किस किस साइंटिस्ट ने दिए थे और कौन सा क्लासिफिकेशन दिया गया था। ठीक है, जिसमें हमने 2 किंगडम देखा था, 3 किंगडम देखा था। तो इस क्लास में हम क्या देखेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था और इनमें कौन कौन से किंगडम्स हैं और क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सिंपल हमें ये दिख रहा है, आप देखेंगे 5 किंगडम्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई, फोर्थ है प्लांटी एंड फिफ्थ है एनिमेलिया। चलिए अब हम इसके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल टाइप। सेल टाइप मतलब सेल किस टाइप की है इन किंगडम्स में। तो आप देखेंगे मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में, सभी में यूकैरियोटिक सेल है। तो सबसे पहले आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, तो हम कह देते हैं कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, वेल डिफाइंड नहीं है, एब्सेंट है, इस टाइप से बोल देते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में तो यूकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। हम सिंपल देखते हैं कि सेल आपकी होती कैसी है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप देखते हैं कि पहले सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। तो ये तो हो गई यूकैरियोटिक सेल आपकी, जो कि न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल होती है तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और जो डीएनए है वो फ्रीली रहता है, इस टाइप से न्यूक्लियस से कवर्ड नहीं रहता ये डीएनए। तो ये आपकी कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। और अब हम इस डीएनए को क्या कहते हैं? नेक्ड डीएनए या फिर न्यूक्लियोइड कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है उसे होता है, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आप और भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। तो ठीक है, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हम अपना कैरेक्टर देख लेते हैं, सेल वॉल। मोनेरा किंगडम जो है आपका, उसमें सेल वॉल पॉलीसेक्राइड प्लस अमाइनो एसिड की होती है, नॉन सेलुलोजिक होती है। पॉलीसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन। तो इस टाइप से हम एक नाम और दे सकते हैं इसको, पेप्टिडोग्लाइकेन। जो आपका प्रोकैरियोटिक्स जो है, जो किंगडम मोनेरा है, इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। प्रोटिस्टा कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, प्लांटी में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, एनिमल्स में तो सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट हम अपना कैरेक्टर देखते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको पता है कि मोनेरा में क्या होता है। मोनेरा में जब न्यूक्लियस एब्सेंट है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है। प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फंजाई में, प्लांटी में और एनिमेलिया में, तीनों ही चारों किंगडम में आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्योंकि सभी यूकैरियोटिक सेल हैं और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जब न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। सिर्फ मोनेरा किंगडम में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों एब्सेंट होती हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेलुलर। सेलुलर से क्या मतलब है कि ये सेल से मिलकर बने होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म हम आगे ऐसे भी देखेंगे इस चैप्टर में, जो कि वो ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर ही नहीं बने होते, तो वो हम आगे देखते हैं कौन से वो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अभी हम ये 5 किंगडम्स
क्लासिफिकेशन में देख रहे हैं कि मोनेरा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है। सेलुलर मतलब सेल से बना होता है। प्रोटिस्टा में भी वैसे ही होता है। फंजाई में मल्टी सेलुलर लूज टिश्यूज़ होते हैं। मतलब पहले वही सिंपल सी बात है कि सेल क्या बनाता है, सेल टिश्यूज़ मिलकर जो टिश्यूज़ का ग्रुप है वो ऑर्गन बनाएगा। तो इस टाइप से मोनेरा और प्रोटिस्टा, आपको सिंपल पता है कि मोनेरा में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आते हैं तो वो सेलुलर ही कहलाएंगे क्योंकि सिंगल सेल है। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है लेकिन ये भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। फंजाई आपके पहले सेल हैं फिर वो टिश्यू में कन्वर्ट होंगे, वैसे ही प्लांट में पहले सेल फिर टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाएंगे। एनिमेलिया में आपके सेल जो है वो ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। तो ये तक हमने ये कैरेक्टर्स देखे। नेक्स्ट हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये जो आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हैं इसमें किस टाइप से ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो आप देखेंगे मोनेरा में देखते हैं हम ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक, इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैं। अब हम ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में बेसिक डिफरेंस जानते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, अपना फूड खुद से अपनी बॉडी में सिंथेसिस कर सकते हैं। हेटरोट्रॉफ्स होते हैं जो डिपेंडेंट रहते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पर फॉर फूड। अब आपके ऑटोट्रॉफिक में हमने देख लिया कि इसमें लाइट इन्वॉल्व होती है। ऑटो मतलब खुद से अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। ऑटोट्रॉफिक में आते हैं आपके फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। खाना तो ये अपने दोनों खुद से बना लेते हैं, कीमोसिंथेटिक भी और फोटोसिंथेटिक भी, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है, फोटोसिंथेटिक जो होते हैं वो फोटोन मतलब लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करा देते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपके CO2, वाटर, ये सब, और सनलाइट की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक सब्सटेंस है आपका ग्लूकोज C6H12O6, तो इस टाइप से अपना फूड सिंथेसिस कर लेते हैं। कीमोसिंथेटिक कौन से होते हैं, लाइट की एब्सेंस मतलब लाइट की नीड इनको नहीं होती, ये क्या करते हैं अपना जो फूड सिंथेसिस करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, इन सभी का, अमोनिया वगैरह का यूज़ करेंगे और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करा लेंगे, मींस अपना फूड सिंथेसिस कर लेते हैं लेकिन लाइट की एब्सेंस में। हेटरोट्रॉफिक में हमने देखा कि खाने के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर ये डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें आते हैं आपके सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। तो सैप्रोफिटिक होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। आपके इसमें एग्जांपल्स में आते हैं फंगस एंड बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, डेड या डिकेइंग मैटर इनको जहाँ दिखता है वहाँ अपने एंजाइम सिक्रीट करते हैं और उसका ब्रेक डाउन करते हैं उस जो भी मैटर है और उसको कंज्यूम कर लेते हैं। पैरासिटिक होते हैं, ये होस्ट की बॉडी में रहते हैं, या तो इंटरनली रहेंगे या फिर एक्सटर्नली रहेंगे और उससे अपना फूड कंज्यूम करेंगे, उसको किल तो नहीं करते लेकिन फूड कंज्यूम करते हैं। अब हम देखते हैं आपके प्रोटिस्टा में आते हैं ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक। तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी। ऑटोट्रॉफिक आपको पता है जो अपना खाना खुद से सिंथेसिस कर सकते हैं, वो आपके ऑटोट्रॉफिक। हेट्रो जो डिपेंडेंट है फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म में। तो ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल यूग्लिना आ जाता है और हेटरोट्रॉफिक में आपके प्रोटोजोन्स, प्लाज्मोडियम, ये सब आ जाते हैं। फंजाई आपका हेटरोट्रॉफिक होता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है जो कि फूड सिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनली है जिसके पास क्लोरोफिल होता है, तो वो नहीं है, वो प्लांट्स के पास है, प्रोटिस्टा के पास है, एल्गी के पास है, लेकिन फंजाई के पास नहीं है, तो क्लोरोफिल एब्सेंट है, तो इसलिए ये हेटरोट्रॉफिक हैं। इसमें भी ये सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं। प्लांट ही आपको पता है ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि इनके लीफ में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है जिसकी हेल्प से ये फूड बना सकते हैं। एनिमेलिया आपको पता है कि हेटरोट्रॉफिक होते हैं जिसमें होलोजोइक, सैप्रोफिटिक इस टाइप से होते हैं।
होलोजोइक होते हैं जो अपना सॉलिड फूड कंज्यूम करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड, और उसका ब्रेक डाउन होता है बॉडी में जाकर डाइजेशन के थ्रू, रेस्पायरेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये हमने देखे 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस और इनके कैरेक्टर्स कि ये एक दूसरे से किस टाइप से डिफरेंट हैं।